मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया, उत्तर प्रदेश, जयशंकर प्रसाद पर आधारित इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी सृजन के कुछ उद्देश्य होते हैं, तो इस वीडियो के निर्माण के भी कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें आप सरसरी निगाह में यहाँ देख सकते हैं। हम जानते हैं कि डीएलएड 3rd एवं 4th सेमेस्टर में कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय लिखने के लिए आता है, तो हम उन्हें कैसे लिखें, किस क्रम में लिखें, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। तो सामान्य परिचय लेखन के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं कि प्रथम पैराग्राफ में हम कवि अथवा लेखक का जीवन परिचय या जीवन वृत्त लिखते हैं। इसके तहत कवि के जन्म स्थान, बचपन के नाम, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, जीविकोपार्जन, विवाह, पुत्र पुत्री एवं जीवन संघर्ष इत्यादि का उल्लेख करते हैं। मरण का उल्लेख इस पैराग्राफ में नहीं करते हैं, मरण का उल्लेख सबसे अंत में करते हैं। द्वितीय पैराग्राफ में कवि अथवा लेखक के साहित्यिक अवदान या साहित्यिक योगदान या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत कवि अथवा लेखक द्वारा विभिन्न विधाओं में लिखी गई रचनाओं तथा उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख किया जाता है। तृतीय पैराग्राफ में कवि अथवा लेखक की रचनात्मक प्रवृत्तियों की चर्चा की जाती है और चतुर्थ पैराग्राफ में कवि अथवा लेखक द्वारा अर्जित पुरस्कारों तथा उपाधियों की चर्चा की जाती है और अंत में उनके महाप्रयाण का उल्लेख करते हुए सामान्य परिचय लेखन को समाप्त किया जाता है। तो इस क्रम में आज हम जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हैं। जयशंकर प्रसाद के सामान्य परिचय को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे, फिर उनके साहित्यिक अवदानों की चर्चा करेंगे, उसके बाद उनकी रचनाओं में विद्यमान प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख करेंगे तथा सबसे अंत में पुरस्कारों तथा उपाधियों की चर्चा करते हुए उनके महाप्रयाण के साथ सामान्य परिचय को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त को मैंने संक्षेप में लिखा है। आप उन्हें वाक्य में बदल करके भी लिख सकते हैं या कभी कभी तथ्य ही पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मन्नू देवी था। इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा पूर्व माध्यमिक स्तर तक ही हुई थी, वो भी राजकीय क्वींस कॉलेज वाराणसी में, और उसके बाद ये घर पर ही स्वाध्याय के द्वारा विविध भाषाओं और विधाओं का ज्ञान प्राप्त किए। अब आइए इनके साहित्यिक अवदान की चर्चा करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को आजमाया। अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में ये कलाधर के उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, जिनका संकलन चित्राधार में हुआ है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर और कामायनी महाकाव्य। कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती आधा ही है क्योंकि इसके लेखन के समय ही इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके चलते इरावती आधा रह गया। नाटक है एक घूंट, एकांकी है। जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। जयशंकर प्रसाद के विविध रूपों में उनका कवि रूप और नाटककार रूप ही सबसे निखर कर जनता के सम्मुख आया है। आइए उनके रचनात्मक प्रवृत्तियों या विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्रसाद की रचनाओं में छायावाद यानी 1918 से 1936 के बीच हुए हिंदी काव्यांदोलन की लगभग समस्त प्रवृत्तियां मिलती हैं। प्रसाद की ख्याति का मूल आधार उनके द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी है। कामायनी में शैव अथवा प्रत्यभिज्ञा दर्शन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है।
कामायनी को अपने दार्शनिक चिंतन के चलते ही छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। प्रसाद की रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य तथा वेदना का भी चित्रण हुआ है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उनके द्वारा लिखित आंसू कविता है, जिसमें वो लिखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी रहस्यवाद का तात्पर्य अज्ञात के प्रति जिज्ञासा से है, या इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कौन सी शक्ति है, यह प्रश्नाकुलता ही छायावादी जिज्ञासा का मूल आधार है। तो कहीं देखिए प्रसाद जी के अंदर भी यह प्रश्नाकुलता या जिज्ञासा मिलती है। वे कामायनी में लिखते हैं कि परम नील इस महाव्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ये नक्षत्र ये तारागण किसका करते हैं संधान। इस दूर दूर तक फैले आकाश में, अंतरिक्ष में जो चमकते हुए तारे नक्षत्र हैं, ये किस शक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं। एक प्रश्नाकुलता है और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा भी है। तो रहस्यवादी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य में मिलता है। और देखेंगे कि प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है, तथा साथ ही भारतीय अतीत के प्रति गौरव बोध है, तथा भारतीय अतीत के पुनरुत्थान का स्वर भी मुख्य रूप से उनके नाटकों तथा नाटकों में संकलित गीतों में मिलता है। प्रसाद ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटक ही लिखा, वो भी भारत के प्राचीन काल से संबंधित। तो उनमें भारतीय अतीत के प्रति गौरव बोध और राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार मिलता है। इसका बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण है उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्यवीर पुत्र हो कि दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और उन्हें छायावाद त्रयी में छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के समय पुरस्कारों का न तो इतना चलन था, न वो संस्थाएं थीं जैसे साहित्य अकादमी वगैरह की वो पुरस्कार दें। तो जयशंकर प्रसाद कहीं न कहीं जनता के दिल पर राज करने वाले रचनाकार थे। और यह दुखद है कि केवल 47 वर्ष की अल्पायु में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका निधन वाराणसी में हुआ, और इस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंची। तो इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद पर आधारित यह वीडियो सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद।